इसलिए मोक्ष की या कामना एवं इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये भी एक बंधन है। अष्टावक्र जी ने कहा है कि एक सच्चे अर्थ में तो हमको मोक्ष प्राप्त ही है, उसे पाना नहीं है, बस उनकी अपनी दृष्टि को डालनी है उस पर। कर्म वांछनीय है, परंतु मुक्ति कर्म से नहीं होता, ज्ञान से होता है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी को कोई साधना नहीं करनी पड़ती। महर्षि पातंजलि ने सविकल्प समाधि का वर्णन किया है, परंतु यह भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि समाधि में इस बात का एहसास रहता है कि समाधिस्थ हूँ। ऐसा होने से बंधन होता है कि अहंकार का बीज भी उसमें आश्रित रहता है, शेष रहता है। इसलिए महर्षि पातंजलि ने निर्विकल्प समाधि को ही सिद्ध कहा है, जिसमें साधक निर्विकार हो जाता है, शून्य की स्थिति में आ जाता है, और यही स्थिति है मोक्ष की। संतों ने मोक्ष को ही चैतन्य कहा है, बुद्ध मत वाले ने इसके निर्वाण कहा है, और जैन मत वालों ने कैवल्य कहा है। तुम मन व शरीर के से भिन्न हो, साक्षी हो, तुम्हारा स्वभाव ही निर्दोष है, क्योंकि आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं है। पाप पुण्य पर का होना कैसा? दोष तो शरीर एवं मन में है, इसलिए ज्ञान रूपी तलवार से ही इसे काट दो। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, इस बात को हटा दो, और मैं शरीर नहीं हूँ बोध स्वरूप है। कुछ ज्ञान को भी, इसी ज्ञान को पाकर तुम मुक्त एवं स्वतंत्र हो सकते हो। मैं शरीर नहीं हूँ, यही ज्ञान बोध स्वरूप है। इस ज्ञान को पाकर तुम मुक्त हो एवं स्वतंत्र हो सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। सारी समाधि एवं साधना इस भाव से ही है कि ब्रह्म एवं आत्मा को प्राप्त करना है। यह ब्रह्म है, ये तो प्राप्त है ही, तुम्हें खोजना नहीं है, केवल अपने स्मृति में लाना है। स्मृति ही बंधन है, विस्मृति ही मोक्ष है। मन की इच्छाओं का त्याग, मन में चाहत और किसी भी विषय वासना में के लिए कोई बंधन न हो, तभी है मोक्ष। सुख का आना एवं दुख का जाना, दुख का आना एवं सुख का जाना, इसके परे हो जाना ही संभव है, तो तुम साक्षी भाव में आ जाते हो, उसे देखते हो, केवल उसी भाव को उसी भाव से होता है आनंद, उसी भाव को आनंद कहते हैं। यह भी मुक्ति का संकेत है। जब तुमने किसी भी कृत्य के लिए न राग है, जब तुम्हारे भाव में किसी भी कृत्य के लिए न राग है न विराग है, तब तुम जागरूक होकर असंलग्न हो एवं असंलग्न होकर कृत्यों को करते रहते हो, और तुम्हें शुभ अशुभ, सुख दुख, हर्ष विषाद ये सब समभाव लगते हैं। ऐसा होने से तुम वितराग हो जाते हो। वैराग्य के बाद जो भाव साधना में उत्पन्न होता है वह है उपरामता। इस भाव में मनुष्य जड़ एवं चेतन में परमात्मा का समरूप से समावेश रहने का समझ लेता है। इस अवस्था में जड़ एवं चेतन में उसे भेद नहीं नजर आता है। इसके बाद की इसी बात की अवस्था ध्यान है। इसके बाद की अवस्था ध्यान है। उपरोक्त भाव की मुक्ति का लक्षण है। उपरोक्त भाव ही मुक्ति का लक्षण है। साधारणतः मनुष्य की जितनी भी साधना करता है उसके पीछे मोक्ष का ही भावना है, मोक्ष की भावना है। यह प्रत्यय ही बंधन है।